News Hub, born to fight for right. जिंदगी मुश्किलों से भरी होती है, लेकिन वही मुश्किलें एक औरत को और मजबूत बनाती है। प्रियंका प्रदीप काली की कहानी एक ऐसी ही मिसाल है। एक औरत जो शादी, मां बनी और तलाक की तकलीफ से गुजरने के बाद अपनी मेहनत से एक नया सफर की तैयारी कर रही हैं। प्रियंका प्रदीप काळे मी 2 वर्षापासून हे व्यवसाय करत आहे. सकाळी 7 ते 10 वाजेपर्यंत जेवणाचं कार्यक्रम जेवणाचं हे करते. नंतर 10 ते 6 वाजेपर्यंत जॉब करते बेलापूर लॉजिस्टिक कंपनीमध्ये. नंतर संध्याकाळी पुन्हा 7 ते 10 जेवणाचं पुन्हा पार्सल सर्व्हिस. प्रियंका सुबह 4 बजे उठती हैं और अपनी दिन की तैयारी शुरू करती हैं। उपमा, पोहे, चपातियाँ, सब्जियाँ और कई तरह की स्वादिष्ट खाने वो तैयार करती हैं, जो सिर्फ उनके घर वाले ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी को भी रोजाना मिलता है। 7 बजे तक चपातियाँ बनाने का काम शुरू हो जाता है, जिसमें उनके साथ एक असिस्टेंट मदद करता है। 8 बजे तक प्रियंका अपनी छोटी सी स्टॉल सानपाड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर लगा देती हैं। एक टेबल, स्टूल और एक छाता, बस इतना ही सामान है जो उनके सपने को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। उनके रेगुलर कस्टमर्स, ऑफिस जाने वाले लोग रोज सुबह उनके पोहे, उपमा, मेथी ठेपला और पूरन पोली लेने रुकते हैं। उनके हाथों का बना खाना सिर्फ पेट ही नहीं भरता, बल्कि उनके कस्टमर्स के लिए एक अपनापन भी लेकर आता है। प्रियंका सिर्फ एक फुल स्टॉल ही नहीं चलाती है, बल्कि बेलापुर की एक प्राइवेट कंपनी में फुल टाइम जॉब भी करती है। 10 बजे से 6 बजे तक उनका कॉर्पोरेट काम चलता है, जिसमें उनके बॉस और कलीग्स उनको पूरा सपोर्ट देते हैं। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक वो वापस अपने स्टॉल पर आती हैं, जहां 2 और औरतें उनका हाथ बटाती हैं। प्रियंका की बेटी सुहासिनी, जो 12th पास है, अपनी मां के साथ मिलकर बिजनेस में मदद करती है। दोनों माँ बेटी की जोड़ी सिर्फ एक परिवार ही नहीं, एक सपने का हिस्सा है। प्रियंका का लक्ष्य सिंपल है, अपने और अपनी बेटी के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना। हर रात प्रियंका अगले दिन के लिए सब कुछ तैयार, सब्जियां, आटा, मसाले, सब कुछ, ताकि अगले दिन फिर से नए जज्बे के साथ दिन की शुरुआत हो सके। उनके कस्टमर्स भी जानते हैं कि अगर उनको एक स्वादिष्ट और घर जैसा खाना कहीं मिलेगा तो वो प्रियंका की स्टॉल ही होगी। प्रियंका की कहानी सिर्फ एक सफर नहीं, एक मिसाल है। ये बताती है कि एक औरत चाहे तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। तलाक के बाद भी जिंदगी ने उनका हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। प्रियंका आज सिर्फ जी नहीं रही हैं, बल्कि सफल हो रही हैं। उनका सफर हर औरत के लिए एक प्रेरणा है, जो मुश्किलों से लड़कर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। आज वुमेन्स डे के मौके पर हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी ला रहे हैं जो सच में एक मिसाल है। सूफिया अब्दुल वाहिद खान, एक 49 साल की शिक्षिका, जिन्होंने गरीब बच्चों की जिंदगी सुधारने के लिए अपनी जिंदगी दे दी। नमस्ते, मेरा नाम सूफिया अब्दुल वाहिद खान है। और आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है? मेरा एजुकेशन MA तक हुआ है और मैंने BA में 6 हिस्ट्री लिया है और MA में फुल मराठी। और आपका ओरिजिन कहाँ से है? आप कहाँ से हैं? बेसिकली मैं ओरिजिन महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और महाराष्ट्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा बॉर्न हुआ है और SSC तक का मेरा क्वालिफिकेशन गांव में हुआ है। आफ्टर SSC कॉलेज पढ़ाई के लिए मैं यहाँ पर मुंबई में आई हूँ। बचपन से ही सूफिया ने देखा था कि गरीबी और कमी कैसे किसी बच्चे के सपने को तोड़ सकती है। इस वजह से उन्होंने BMC स्कूल्स में वॉलंटियरिंग करना शुरू कर दिया था। जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके लिए फ्री क्लासेस शुरू की। लेकिन असली मिशन शुरू हुआ जब शादी के बाद वो मालवनी मलाड वेस्ट आई। यहाँ उन्होंने देखा कि कई बच्चे मजबूरन मजदूरी कर रहे हैं या सड़कों पर भटक रहे हैं, क्योंकि उनके माँ बाप पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने हस्बैंड अब्दुल वाहिद खान के सपोर्ट से सूफिया हर घर जाकर माँ बाप को समझाने लगी कि तालीम कितनी जरूरी है। काफी NGOs ने मदद देने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनकी मेहनत का नतीजा है इंडियन ग्लोरी इंग्लिश हाई स्कूल, जो 348 बच्चों को शिक्षा, सुरक्षित माहौल, पौष्टिक खाना और इमोशनल सपोर्ट दे रहा है। कोविड-19 के दौरान जब सभी मुश्किलों से गुजर रहे थे, सूफिया ने सिर्फ तालीम नहीं बल्कि राशन और दवाई भी पहुंचाने का काम किया। सूफिया की कहानी एक मिसाल है कि एक औरत की हिम्मत और समर्पण पूरी कम्युनिटी की तकदीर बदल सकती है। आप भी इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं और इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। News Hub,
Born to fight for right.